हेलो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या होता है, एक हमारा कंट्रोल वॉल्यूम होता है। इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कुछ मास एंट्री कर रहा होता है और कुछ मास एग्जिट कर रहा होता है। अब हमारा क्या स्टडी है, मतलब टाइम के साथ में हमारा नो चेंज, टाइम के साथ में नो चेंज होगा। तो टाइम के साथ में किसका चेंज नहीं होगा? टाइम के साथ में मास में कोई चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ में एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स जो हमारा मास एक्यूमुलेशन नहीं होना है, ठीक है, और ऐसे ही हमारा एनर्जी का भी एक्यूमुलेशन सिस्टम के अंदर नहीं होगा, ठीक है। ना ही मास का एक्यूमुलेशन होगा, ना ही एनर्जी का एक्यूमुलेशन होगा। तो क्या होगा, जो सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है वही सिस्टम के अंदर से एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। इसको हम अगर फार्मूले के बेस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन का क्या बोलेगा इसके बेस पे? एनर्जी जो एंट्री पे है बराबर एनर्जी जो एग्जिट पे है, ठीक है। अब यहां पे हमने MI U इंटरनल एनर्जी हो गया, C वेलोसिटी हो गया, H हाइट हो गया एंट्रेंस पे, P प्रेशर हो गया, V एंट्रेंस पे वॉल्यूम हो गया। सिमिलरली एग्जिट पे मास हो गया, एग्जिट पे इंटरनल एनर्जी, एग्जिट पे वेलोसिटी, हाइट एग्जिट पे और प्रेशर एग्जिट पे और वॉल्यूम एग्जिट पे, ठीक है। ये तो हमने सारी प्रॉपर्टी लिख ली जो एंट्रेंस पे है और जो एग्जिट पे है। अब एनर्जी एंट्री बराबर एनर्जी एग्जिट। एनर्जी एंट्री पे कौन कौन सी एनर्जी मिलेगी? इसमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी प्लस इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो रहेगी, ठीक है। प्लस अभी फ्लो कर रहा है ना, ये फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो फ्लो वर्क रहेगा प्लस सिस्टम के अंदर जो भी हमने हीट एडिशन किया हुआ वो रहेगा। बराबर में क्या रहेगा, जो काइनेटिक एनर्जी एग्जिट पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी एग्जिट पे प्लस इंटरनल एनर्जी एग्जिट पे, ठीक है, प्लस जो फ्लो वर्क रहेगा एग्जिट का वो फ्लो वर्क, ठीक है, प्लस वर्क डन, सिस्टम के द्वारा जो भी वर्क डन किया गया वो, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी एंट्रेंस पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m एंट्रेंस पे I C I का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा m एंट्रेंस पे G H है ना, H I एंट्रेंस पे प्लस इंटरनल एनर्जी एंट्रेंस में UI। फ्लो वर्क क्या होता है? फ्लो वर्क होता है P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। एंट्रेंस पे P इंटू में VI और प्लस जो हमने हीट दी वो बराबर में क्या हो जाएगा, एग्जिट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ m ऑफ एग्जिट, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, C ऑफ एग्जिट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, m एग्जिट पे इंटू G इंटू HE एग्जिट पे जो हाइट है हमारी वो, प्लस इंटरनल एनर्जी एग्जिट पे प्लस फ्लो वर्क एग्जिट पे P एग्जिट और इंटू V एग्जिट और जो वर्क डन किया गया वो, ठीक। इसमें यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको अगर आगे सॉर्ट आउट करेंगे तो कैसे मिलेगा, कुछ हमें इस टाइप से इक्वेशन बनेगा हमारा। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं U प्लस PV आ गया, यहाँ पर भी U प्लस PV हो गया। तो U प्लस PV को हम क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख देते हैं हम, H एंट्रेंस पे एंथैल्पी एंट्रेंस पे प्लस हाफ ऑफ एंट्रेंस पे C I का स्क्वायर प्लस MI G HI प्लस Q। अभी हमने इसको मिलाकर के H लिख लिया, बराबर में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ M एग्जिट पे C एग्जिट का स्क्वायर प्लस M एग्जिट पे G H एग्जिट पे, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा एंथैल्पी एग्जिट पे, ठीक है। ये H, इसको H जो है ना एंथैल्पी है, AVH एंथैल्पी है, AH हाइट है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। AH हाइट है और ये हाइट, ये जो H है वो एंथैल्पी है। इसको H की जगह कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। अब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी आ गई प्लस वर्क, ठीक हो गया ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का क्या है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे जो भी डे टू डे में बहुत सारी प्रोसेस रहती हैं, उनके लिए इस इक्वेशन का काम आएगा। तो चलिए हम उन सभी के लिए बात कर लेते हैं। जैसे कहाँ पे काम आएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं टरबाइन के केस में। टरबाइन के केस में क्या होगा, टरबाइन की
के केस में यहां पर भी हाइट और यहां पर भी हाइट, दोनों जगह हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी लगभग। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है। जो मास एंट्रेंस पे होगा वही मास एग्जिट पे होगा, ठीक है। पहली चीज आ गई। दूसरी, अब टरबाइन के अंदर कोई भी हीट एडिशन नहीं होता है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, केवल वर्क डन मिलता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एच एंट्रेंस पे प्लस हाफ ऑफ एम C1 का स्क्वायर, एंट्रेंस पे जो है वो आई ले लिया या 1 ले लिया, ये हमारी जीरो हो गई। क्यू हमारा है नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम सी एग्जिट का स्क्वायर प्लस ये भी दोनों का टर्म जो है ना, एच और एच ही बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो है ही नहीं हमारी, प्लस एंथैल्पी एग्जिट पे और डब्ल्यू। अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच एंट्रेंस पे माइनस एच एग्जिट पे बराबर में, इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम सी ई एग्जिट का स्क्वायर माइनस सी एंट्रेंस का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू। हो गया। टरबाइन देखा, टरबाइन की कंडीशन में क्या होता है, Q हमें नहीं देना होता है, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी CI और CE बराबर होते हैं। HI हाइट जो करते हैं, डेटम की जो हाइट रहती है वो काइनेटिक एनर्जी भी बराबर रहती है, ठीक है। W रहता है, वेलोसिटी रहेगी नहीं, HI HE बराबर रहता है, बस, ठीक है। यही 3 कंडीशन रहती है और एक हमारा W रहता है। तो जो हमारा एंथैल्पी में चेंज रहेगा वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टरबाइन हो गया। सेम हमारा कंप्रेसर में रहेगा, मतलब कंप्रेसर में क्या रहेगा, जो वर्क डन किया जाएगा वो HE माइनस HI बराबर में जो वर्क डन रहेगा वो आ जाएगा। बस कितना कंप्रेसर के केस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। केस ले लेते हैं नोजल का। नोजल में क्या होता है, हमारा HI और H एग्जिट दोनों बराबर होगा। C ऑफ एंट्रेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा और C ऑफ एग्जिट बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। पहली कंडीशन, इसके अंदर Q इज इक्वल टू भी जीरो होगा और W इज इक्वल टू भी जीरो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी एंट्रेंस पे, वो भी जीरो हो जाएगी। तो H एंथैल्पी एंट्रेंस पे प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारी पहले जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जीरो हो गई, वर्क डन हमारा कुछ भी हीट हमने दिया नहीं है, जीरो बराबर में एंट्रेंस एग्जिट पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो हाफ ऑफ एम सी एग्जिट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। प्लस वर्क हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो और प्लस एंथैल्पी एग्जिट पे HE क्या हो जाएगा, HI माइनस HE बराबर में हाफ ऑफ एम CE का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी एंथैल्पी में चेंज हुआ वो कहाँ चला गया, हमारा एग्जिट में चला गया, ठीक है। अगर हम टरबाइन के केस में जो हमने लिखा हुआ था ना, टरबाइन